शिक्षा विभाग वित्त विभाग से वो समय पर ले ले तब ना 1 तारीख को देंगे वेतन। नहीं ले पैसा पाएंगे। तो वित्त नहीं ले पाएंगे। देखिए पढ़ाई और लड़ाई शिक्षक के साथ तो ये सिद्धांत लगा हुआ है। और वो जो बोलते हैं और कहते हैं कि आप संगठन नहीं बना सकते हैं। देखिए एक होता है दावा और एक होता है वादा। रजिस्ट्रेशन को वो रद्द कर सकते हैं, उनको अधिकार है रद्द करने का। उसके साथ साथ हम कहते हैं, इन्होंने एक बार और कहा था ये बात, और बात एक बार इन्होंने वेतन के संदर्भ में कहा था हम समय पर वेतन देंगे। ये तो बेतुका वो सवाल और निर्णय लेते हैं, बेतुका निर्णय लेते हैं, नियम विरुद्ध निर्णय लेते हैं। एक बड़ी बैठक प्रोफेसर संजय सिंह जी के आवास पर चल रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी हैं। बैठक किस विषय को लेकर आज आपने बुलाई है? तमाम जो शिक्षक हैं वो भी पहुंचे हैं। वेतन मानदेय को लेकर भी कई समस्याएं जो है वो सब सारे सवाल हैं, सारे सवाल उसमें हैं और इस पर विस्तार से फिर चर्चा हम करेंगे। सबके अपने जो सेक्शनल डिमांड हैं उसको भी हमने इसमें समाहित किया है और इसी को लेकर मुख्य जो सवाल है कि जो संघ संगठन पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का शिक्षा विभाग ने एक निर्णय लिया और उसके तहत कार्रवाई करने का जो निर्णय लिया और कार्रवाई किया भी है, वह पहला मुद्दा है। और उसके बाद हमारे सभी शिक्षक संगठन के जो सेक्शनल डिमांड है उसको हमने कई बार कहते रहे कि जो आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए जाते हैं, यूँ कहें कि के पाठक जो फरमान जारी करते हैं उस पर बेशक विचार होना चाहिए और विचार विमर्श के बाद ही कोई आदेश जो है वो जारी किए जाने चाहिए। मगर अब तक जो फरमान जारी करे, क्या लग रहा है कि विचार विमर्श होने के बाद ही फरमान और आदेश जारी किए जा रहे हैं? ऐसा नहीं हो रहा है। और हम विचार विमर्श की भी बात नहीं करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं संविधान के तहत, जो एक्ट स्टैट्यूट्स है, जो नियम कानून है, उसके तहत निर्णय लिए जाने चाहिए शिक्षा विभाग के द्वारा। क्या उनको यह अधिकार है कि वो मना करेंगे? क्या किसी संगठन की संबद्धता शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाती है? सारे शिक्षक संगठन या कर्मचारी संगठन जो हैं वह रजिस्टर्ड संस्था है और वो जो बोलते हैं और कहते हैं कि आप संगठन नहीं बना सकते हैं, तो क्या जो संगठन बना हुआ है उसके रजिस्ट्रेशन को वो रद्द कर सकते हैं, उनको अधिकार है रद्द करने का। तो ये तो बेतुका वो सवाल और निर्णय लेते हैं, बेतुका निर्णय लेते हैं, नियम विरुद्ध निर्णय लेते हैं। पर इससे पहले भी तो आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की थी, उन्होंने आश्वासन भी आपको दिया था, मगर अब भी के पाठक एक्टिव मोड में हैं। क्या लग रहा है, कार्रवाई होगी? किन पर कार्रवाई होगी? के पाठक जी पर। हम तो मांग कर रहे हैं कि उनको हटाने की मांग कर रहे हैं कि ऐसे पदाधिकारी जो बिल्कुल संविधान को धत्ता बताते हुए और लोकतांत्रिक निर्णय ले रहे हैं, नियम के विरुद्ध निर्णय ले रहे हैं, उनके रहते हुए बिहार के शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। क्या कुछ गुफ्तगू बातें हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आपकी इस विषय पर? गुफ्तगू बातें हुई थी, हमने सवाल को रखा था, उनके कारनामे को रखा था कि कैसे वो संवैधानिक अधिकार को भी वो छीनने का प्रयास कर रहे हैं। जवाब क्या मिला? जवाब मिला, वो बोले हैं कि हम देखेंगे। महामहिम से भी हम मिले थे, महामहिम को भी सारी बात बताए थे। महामहिम ने तो कड़े शब्दों में बिहार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर ऐसे सभी पत्र जो उनके द्वारा नियम विरुद्ध निर्देशित किए गए सबको वापस लेने का निर्देश उन्होंने दिया था। देखिए, एक बड़ी बैठक तो बुलाई ही गई है, कई समस्याएं हैं और ख़ास तौर पर जो शिक्षक हैं और वो काफ़ी परेशान और बेहाल हैं। हमारे साथ संजीव जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बैठक बुलाई आपने, शिक्षक टुकटुकी लगाए आप लोगों की तरफ भी देख रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों पर भी है। ऐसे में फरमान लगातार जारी किए जा रहे हैं, आगे आप लोगों ने क्या तय किया है? देखिए, हम लोग जो शिक्षा विभाग के द्वारा पूर्व से चली आ रही समस्या और वर्तमान में जो विभागीय निर्देश तरह तरह के निकल रहे हैं, जिससे देखने पर यह लगता है जो कि कहीं न कहीं नियम कानून की अनदेखी करके गैर संवैधानिक आदेश निकाले जा रहे हैं। दोनों ही बातें हैं, उसके संबंध में हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं और एक शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में रोज़
इन बातों का सामना करना पड़ता है, रोज़ इन बातों से रूबरू होते हैं। फिलहाल अभी जब आप आए हैं तो आपको बताया ही गया जो वित्त अनुदानित संस्थान हैं या वित्त रहित शिक्षण संस्थान हैं, सरकार ने तो एक नीति बनाई परीक्षा फल आधारित अनुदान, लेकिन इसमें भी नौकरशाहों के द्वारा इतनी कठिन कठिन शर्तें थोप करके संस्थानों को बंद करने की ही साजिश चल रही है। जिस समय यह वित्त रहित से वित्त सहित शिक्षा नीति लाई गई थी, उस समय जिन शिक्षण संस्थानों का जो स्टेटस था, उसी के आलोक में परीक्षा फल आधारित अनुदान का प्रावधान किया गया था। लेकिन इस तरह के वेतनानुदान में ना तो शिक्षकवार एक रूपता है और ना ही संस्थावार एक रूपता है। सबसे पहले रेगुलराइजेशन के नाम पर डिग्री कॉलेज में अनुदान को बाधित किया गया नौकरशाहों के द्वारा। फिर सरकार ने मेरे द्वारा ध्यानाकर्षण लाए जाने के बाद एक कानून बनाया। उस समय आदरणीय पीके शाही जी मंत्री थे शिक्षा विभाग के। लेकिन फिर उसके बाद लगभग मुझे लगता है 4 वर्षों के बाद इंटरमीडिएट कॉलेज को संबद्धता की नई शर्तों के नाम पर अनुदान को बाधित कर दिया गया। और आज अंत में फिर 1 साल पहले लगभग जो माध्यमिक विद्यालय हैं जिनको वेतनानुदान दिया जा रहा था, उनको भी संबद्धता के नाम पर अनुदान से वंचित कर दिया गया। और फिर आपके विश्वविद्यालय के जो अंगीभूत महाविद्यालय हैं या जो भी हैं जिनको वेतन मिलता है, उनकी भी कतिपय समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं। आप लोग लगातार इन तमाम विषयों पर आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, मगर अब तक कोई कदम जो है वो बढ़ाए नहीं गए हैं सरकार द्वारा। क्या लग रहा है कि अफसरशाही हावी है? नहीं, निश्चित रूप से जो नौकरशाह हैं वो बहुत सारी बातों को सरकार के संज्ञान में नहीं देते हैं। मैं बता दूं आपको, बिहार में द्विसदनी व्यवस्था है और यहाँ हम लोग विधान परिषद में शिक्षक प्रतिनिधि के तौर पर हैं। और हम लोग बार बार अनुरोध करते हैं, मुख्यमंत्री महोदय से भी कहते हैं, शिक्षा मंत्री से भी कहते हैं, अगर कोई आपको फीडबैक लेना है तो हम लोगों से भी फीडबैक लिया जाए। हम लोग सारा चीज़ बताएंगे, हालांकि करेंगे वही नौकरशाह, करेगी वही विभाग, सचिवालय, निदेशालय वही करेगी सब कुछ। पहले ऐसा किया जाता था, सबसे सलाह मशवरा किया जाता था और करना तो सरकार को होता था। लेकिन आज कुछ भी अगर हो रहा है तो हम लोगों को लगता है सरकार के संज्ञान में ये जो प्लेटफॉर्म है, जो सदन है, उच्च सदन जिसको कहते हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से सारी बातों को संज्ञान में देते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता है जो कि जितनी बातें हम लोग उठाते हैं उसके अनुरूप उसका फलाफल नहीं निकलता। क्या लगता है, अफसरों पर ज़्यादा भरोसा है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग तो वही कहते हैं, लेकिन प्रश्न है उनको अगर फीडबैक मिले तब तो। जैसे आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, रेगुलराइजेशन का भी उदाहरण दिए, अभी एक स्थानीय निकाय के द्वारा नियुक्त शिक्षकों का मामला है। उस मामले में आप बराबर देख रहे हैं जो कि नियमावली बन गई, नियमावली से किन्हीं को रूबरू नहीं करवाया गया और आज नियमावली में संशोधन हो रही है। तो आखिर कहीं ना कहीं तो जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं आप खुद उसमें जवाब देखिए। ऐसी बात है, तब ना हम लोग कह रहे हैं जो कि विभाग ने जो हितबद्ध समूहों के लिए जो प्रारूप विज्ञापित किया गया था, जो पब्लिक डोमेन में दिया गया था, जो कि हम ऐसा करने जा रहे हैं और आप लोगों को जो सुझाव देना हो दीजिए, लेकिन उससे इतर हट करके जो वर्तमान अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने नियमावली उपस्थापित की और विहित प्रक्रिया के बाद वो राज्य कैबिनेट से अनुमोदित हुआ। लेकिन आज उसमें क्यों संशोधन करने की जरूरत की गई? मुख्यमंत्री महोदय ने कई बार कहा जो कि परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा देने के लिए भी लोग तैयार थे, लेकिन परीक्षा की शर्तों को विभागीय नौकरशाहों ने इतना जटिल बना दिया जो कि आज सरकार उन शिक्षकों की समस्याओं को देख करके नियमावली में संशोधन करके, आपने देखा परसों शिक्षा मंत्री जी का बयान भी था
आखिर शिक्षक समुदाय ने या हम शिक्षक प्रतिनिधियों ने या संघ संगठन के नेतृत्वकर्ताओं ने ही यह सुझाव दिया और तदुपरांत उस पर निर्णय भी हुआ। तो ये तो है, इसमें कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप तो ये लोग जानबूझ करके करते हैं, लेकिन है भी, व्यवस्था भी लोकतंत्र में तो यही है, सदन तो इसी के लिए है। पर अब आगे क्या? आगे तो चल रहा है। देखिए, पढ़ाई और लड़ाई, शिक्षक के साथ तो ये सिद्धांत लगा हुआ है, पढ़ाई भी करेंगे, लड़ाई भी लड़ेंगे। जो व्यवस्था है, कई कोटि के संस्थान, कई कोटि के शिक्षक, पढ़ाई और लड़ाई के बीच कार्रवाई भी तो हो रही है कि कार्रवाई भी हो रही, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। अगर वो गलत करेंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। अभी आप जान रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूं, आज भारत के संविधान के 194 अनुच्छेद में स्पष्ट है जो कि विधायिका की शक्तियां और उनका विशेषाधिकार क्या है, और वो पेंशन रोक दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पेंशन कुछ भी करेंगे। उन्होंने कुलपति का विज्ञापन निकाल दिया, और एक बार कुलपति का विज्ञापन जिस तरह से निकला था, फिर उसको विड्रॉ किया गया। लेकिन मुझे लगता है जो कि अतिरेक में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो कि शिक्षकों को भी, देखिए, सभी वर्ग जो हैं, चाहे वो नौकरी पेशे वाले हों, आम आदमी हों, या शिक्षण संस्थान में कार्यरत हों, या कोई भी हो, तो सबके लिए उनके क्या मौलिक अधिकार हैं उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। अब विद्यालयों में जो शिक्षकों के साथ हो रहा है, जो कि आप संघ नहीं बना सकते हैं, संगठन नहीं बना सकते हैं, वो कभी कभी कहते हैं आज अखबार में पढ़े 1 तारीख को वेतन दे देंगे। वेतन कहाँ से वो 1 तारीख को दे देंगे? मैं देखूंगा, मैं आपसे भी अपील करता हूं, आप भी देखेंगे, आज का अखबार निकाल लें और फिर आप देखते रहिएगा। वेतन तो वित्त विभाग देती है। ये कम से कम जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, जो वेतन संबंधी मांग करते हैं, या कोई विश्वविद्यालय अगर वेतन से संबंधित मांग करता है, तो शिक्षा विभाग वित्त विभाग से वो समय पर ले ले, तब ना 1 तारीख को देंगे वेतन। पैसा तो वित्त नहीं ले पाएंगे। मैं तो अखबार में कहीं भी ऐसा नहीं देख रहा हूं, और ना उस तरह की कोई बैठक हो रही है। पैसा वित्त विभाग देती है, कोई भी कार्य साथ आप बोल रहे विचार में उस वक्त, तभी तो मैंने पहले भी बोला है। देखिए, एक होता है दावा, एक होता है वादा। अब ये कागज पर बहुत अच्छा लगता है, हमें 1 तारीख को वेतन देना भी चाहिए, लेकिन ये तो वित्त विभाग के, ये बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले का हम स्वागत करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कहते हैं, इन्होंने एक बार और कहा था ये बात, और बात एक बार इन्होंने वेतन के संदर्भ में कहा था, हम समय पर वेतन देंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है जो कि पैसा तो वित्त विभाग न देगी। कहीं भी कोई पैसा अगर खर्च होगा किसी मद में, तो ये वित्त विभाग देगी। ये तो वित्त विभाग से तय होगा, और शिक्षा विभाग को जो अपनी प्रक्रिया अपनानी होगी, पहले ये शिक्षा विभाग को चुस्त दुरुस्त कर लें। सिर्फ हम कोई भी बात अगर कह दें और वो धरातल पर नहीं उतरे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। चलिए, एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, और ये बैठक शिक्षकों के हित में कार्य हो, इसको लेकर के प्रोफेसर संजय सिंह और संजीव कुमार सिंह द्वारा ये बैठक जो है आहूत की गई है। और देखिए, यहाँ पर तमाम जो शिक्षक हैं और शिक्षक संगठन से जुड़े हुए जो प्रतिनिधि हैं वो पहुँचे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जहाँ पढ़ाई और लड़ाई की बात हो रही है, वहीं कार्रवाई होगी क्या। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।